Hello, guys. Hello, guys. Good evening. Wish you all a very, very, very happy Diwali. On this auspicious day, एक बहुत पवित्र दिन, बहुत अच्छा दिन, हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा पढ़ें आज. So, on this auspicious day, we are supposed to cover a very important topic, that is the syllogism. On today, I'm going to take the second class of you of the syllogism. This is the second class of the syllogism. Hello, good evening to everyone, a warm good evening to all of you. Okay, wish you again a very, very happy Diwali. Make sure on this festival days we add something special on our preparation. मैं चाहता हूं कि इस स्पेशल दिन में हम कुछ हमारी प्रिपरेशन में भी स्पेशल ऐड करें. हमें एंजॉय जरूर करना है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू. 2 दिन, 1 दिन जो भी है, कल का दिन आपके लिए पूरा रिलैक्स वाला दिन है. खूब एंजॉय करिए, खूब चिल मारिए, डू द रिलैक्स, ताकि आपकी सारी की सारी टेंशन वहां चली जाए. एंड फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो अगेन हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है. और क्लर्क, प्री, देन मेंस, देन सो ऑन. ठीक है, तो अभी खूब सारा रिलैक्स करना है आज की क्लास के बाद में हम वापस तो टेक इट एज अ, हमें क्या है, हमारी डिप्रेशंस को खत्म करने के लिए, प्रेशर बिल्डअप जो हुआ है ना, उसको रिलीज करने का तरीका है. तो यूज द फेस्टिवल एज अ टूल टू रिलीज योर प्रेशर. ओके गाइस, सो सेशन स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, सेशन इज ऑल अबाउट द सिलोजिज्म. ठीक है, कल क्या पढ़ाया था? वी हैव कवर्ड द सम 5 गोल्डन रूल्स ऑफ द सिलोजिज्म एंड द बेसिक आइडिया ऑफ द सिलोजिज्म. ओके, सो जस्ट एक बार फटाफट ब्रीफ अप कर लेते हैं. क्या पढ़ा था हमने कल, उसको देख लेते हैं. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. ठीक है, तो 5 गोल्डन रूल्स बताए थे. वी हैव कवर्ड द 5 गोल्डन रूल्स. जो लोग, दोज गाइज हु आर वाचिंग मी फर्स्ट टाइम नाउ, दोज आर ज्वाइनिंग मी फर्स्ट टाइम नाउ, डोंट वरी, पे अटेंशन, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. और सेशन खत्म होने के बाद, आफ्टर द कंप्लीटिंग द टुडे सेशंस, मेक श्योर you watch the previous videos also. Okay guys, ठीक है, तो 5 रूल्स क्या बताए थे मैंने. What was the 5 golden rules? Okay, so first golden rule was, my first golden rule was, if all the given statements are of the positive types, जो भी नहीं थे या जो आए थे, it's I'm taking the revision, short revision. ठीक है, अगर दिए गए सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव टाइप्स के हैं तो कोई भी नेगेटिव टाइप का कंक्लूजन्स कभी सही नहीं होगा. ओके, नो नेगेटिव कंक्लूजन्स. दिस वाज माय रूल नंबर 1. मतलब क्या, अगर दिए गए कंक्लूजन्स ऑल और सम टाइप के हैं तो नो और सम नॉट कभी यहां पर नहीं आएंगे. वी विल हैव नो or some not, never here. Okay, this was my rule number 1. What was my rule number 2? इसका vice versa. If all the given statements are of the negative type, then no any positive conclusions will be valid. This was my rule number 2. Okay, clear, good. ठीक है, rule number 3 was a universal always comes with the particular. एक डायलॉग बताया था, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट तरीका है वो याद रखने का. क्या? दुल्हन ऑलवेज कम्स विद द दहेज. ठीक है, दुल्हन क्या है? ऑल और नो. और ऑल का दहेज क्या मिलेगा? सम. और नो का दहेज क्या मिलेगा? सम नॉट. ओके, दिस वॉज माई रूल नंबर 3. एंड रूल नंबर 4 वॉज, रूल नंबर 4 क्या था? कभी भी पर्टिकुलर, अगर दिए गए सारे स्टेटमेंट पर्टिकुलर टाइप्स के हैं तो नो यूनिवर्सल कंक्लूजन्स विल बी वैलिड. दिस वाज माय रूल नंबर 4. एंड माय रूल नंबर 5 वाज, रूल नंबर 5 वाज क्या था? रूल नंबर 5 क्या था? अगर किसी स्टेटमेंट में ऑल या क्या सम नॉट आए, ये मैं उसको उल्टा करके बोल रहा हूं, ऐसा समझिए. अगर किसी स्टेटमेंट में सम या नो आए तो उसका इनवर्स हमेशा सही होता है. दिस वाज योर रूल नंबर 5. दिस इज ऑल अबाउट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सम सर्टेन क्वेश्चंस. मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं. अगर वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे तो उसके अंदर सिलोजिज्म के सारे
सिलोजिज्म के सारे स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो जाएंगे. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो आई हैव design those questions in the cases wise. So we'll do those standard questions. If you will just go through these questions, then definitely you will be able to solve each and every kind of the questions. Okay guys, ठीक है? तो let's move to the question number 1. Please have a slide. Question number 1 is on your screen. That is all. ओके, व्हाट इज ऑल? ये क्या है, भला क्या है? एक्चुअली आई कैटेगराइज द थिंग्स इनटू द सम सर्टेन ग्रुप्स. दिस इज अ क्वेश्चन इन विच प्लीज डू नॉट आंसर इट. प्लीज डू नॉट आंसर इट. सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं. कभी सत्संग में जाते हैं ना, सत्संग में जहां पूजा अर्चना जो सब कुछ होती है, ठीक है? नहीं जाते हो, कोई बात नहीं, जाओगे मम्मी के साथ, कभी पापा के साथ जाओगे तो पता लगेगा. अगर वहां गए और जो गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं, द वॉट एवर द सेंट देयर इज गिविंग द स्पीच, अगर वो आपने नहीं सुना ना, वहां कुछ भी नुकसान नहीं होगा. गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो प्रवचन नहीं सुना तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बट ये मुकेश का प्रवचन नहीं सुना तो पक्का नुकसान होगा. तो प्लीज पे अटेंशन ऑन माई वर्ड्स. ओके, ठीक है गाइज? तो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है? आंसर नहीं करना है, ठीक है? दिस इज अ क्वेश्चन इन विच केस ऑल, वन ऑल का क्यों लिखा है मैंने? केस नंबर 1 all. Okay, why this I have made this like this? Okay, because this is a question in which I am having all the statements of the all type. Okay, तो first पहला काम आपको ये करना है, you need to draw the Venn diagram for the statements. What you need to do? You need to draw the Venn diagrams for the statements के इन statements का Venn diagram कैसे बनेगा. तो पहला statement है all A R B. all A R B का subject क्या है? A या B? सब्जेक्ट क्या है? ए और बी. ए इज द सब्जेक्ट. ऑल दिल्ली इज इंडिया मैंने एग्जांपल दिया था, तो दिल्ली अंदर था ना, तो इसके अंदर क्या होगा? अंदर ए. ऑल ए आर बी विल बी ड्रॉन लाइक दिस. ऑल ए आर बी. ओके, क्लियर? ऑल बी आर सी, तो आई विल ड्रॉ द ऑल बी आर सी लाइक दिस. ओके, I'm not asking you the answer which will follow or which will not follow. नहीं बता रहा हूं. जस्ट पे अटेंशन के चेक कैसे करते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है? सो ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड ऑल सी आर डी विल बी लाइक दिस. ठीक है? दिस इज द डायग्राम फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इन विच आई एम हैविंग ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑल टाइप. दिस इज अ केस in which all the statements are of my all type. ठीक है? Okay, getting my point? ठीक है? जब भी ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, when you have these kind of the concentric circles means a circle inside another circles. Okay, so if you move from the, please pay attention, if you move from the inner circle to outer circle, what does it mean? It means if I have a conclusion like, सुनिएगा, all A R D, मतलब देखो, all A R D का सब्जेक्ट क्या है? A. D क्या है? ऑब्जेक्ट. तो अगेन इनर से आउटर मूव हुआ ना. all A R D, some A R B, some A R C, some A R D, some B R D, some B R C, all B R D, all A R C. अगर मैं अंदर से बाहर जाऊंगा, अंदर से बाहर का मतलब क्या है? कंक्लूजन का सब्जेक्ट तो अंदर वाला सर्कल होना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन शुड बी द आउटर सर्कल. ओके, क्लियर? तो इन दिस केस all and some type of conclusions will be always valid. All and some type of conclusions will be always valid. Getting the point, guys? If I will move from outer to inner circle, how?
if it means that I'm having a conclusions in which my subject would be the outer circle and object would be the inner circle, like some DRA, some DRB, some DRC, some CRA, some CRB, some BRA, like this. If you will move from the outer to inner, then conclusions of only and only some type will be valid. दो चीजें ध्यान रखनी है. If you will move from the inner to outer, then conclusion of all and some type will be valid. If you will move from the outer to inner, then conclusions of the some type will be valid. Getting my point? Clear? Okay? ठीक है, चलेगा इतना? It's okay? ठीक है. And one very important rule number 1 comes here. All the given statements are of the positive type, so no negative conclusions would be valid. Means in this, all the conclusions of the no and some not type will be always invalid. ठीक है, clear? ठीक है. Yes, it is useful for Canara Bank PO. आगे आने वाले सारे अपकमिंग एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, whether it is for the specialist officer, whether it is the Canara Bank or the IBPS. ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन. तो देखते हैं कंक्लूजन्स. My conclusion number one is sum ARD. My conclusion number 1 is sum ARD, in which I am moving from inner to outer. The first is valid. Okay. Second conclusion is sum ARC, inner to outer again. So second conclusion is also valid. Getting the point? ठीक है. थर्ड कंक्लूजन इज ऑल ARC, अगेन इनर टू आउटर, ये भी सही है. ठीक है. थर्ड, फोर्थ, सम BRD, अगेन B and D, इनर टू आउटर, इनर से आउटर में सम और ऑल दोनों सही होता है. ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम लेट, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. ठीक है. एंड थर्ड, फोर्थ कंक्लूजन इज सम BRD, आई हैव चेक्ड. फिफ्थ इज ऑल BRD, अगेन दिस इज द B inner and D outer, so inner to outer will be always valid. Okay. Next, sixth, sum DRA, outer to inner, sum is valid, outer से अंदर, inner sum सही था. 7 number conclusion is conclusion number 7 is a negative conclusions, it can never be valid. चेक करने की जरूरत नहीं है. देखो sometimes students get confusion that sir it seems valid. No, जो दिखता है वो होता नहीं है. ठीक है, और जो होता है वो कभी कभी दिखता भी नहीं है. ठीक है. So don't go on this diagram only. Okay. Next is some CRA. सम CRA, आउटर से इनर सही हो गया. और लास्ट क्वेश्चन, कंक्लूजन नंबर 9 इज नेगेटिव एंड नो इज अगेन नेगेटिव. सो दिस इज योर राइट आंसर. ओके गाइस, दिस इज द केस इन विच आई हैव ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑल टाइप. Okay, so this is the case in which we had a series of the statements like all ARB, all BRC and all CRD. क्वेश्चन अगले पे चलते हैं. प्लीज हैव नेक्स्ट स्लाइड. क्या लाइन कही सर? लाइन नहीं, बात यही है, बस पे अटेंशन. सर फ्रॉम आउटर टू इनर ऑल केस इज नॉट वैलिड. यस, फ्रॉम आउटर टू इनर ओनली द सम इज वैलिड. फ्रॉम इनर टू आउटर all and sum both are valid. This is the question number 2. Again in this we are having the statements of the all type. Okay, so what are the statements? Statements are all ARB, all ARB. It would be like this. Clear? This is the case number 2. Guys, you can take the screenshot of all these cases. ठीक है, all these are just the type of the questions, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, और सारे के सारे questions में मैं क्या पूछ रहा हूं? Definite true type के conclusions. ठीक है, so all ARB and all CRB. You can draw like this. You can draw like this. No, this is wrong. Syllogism को when you are using the Venn diagram method in syllogism, then always try to make a separation between the entities until and unless it is not said in the statement itself. तो आपका ये डायग्राम गलत होगा. तो राइट डायग्राम would be like this. All ARB and all CRB. It would be like this. एक बात बताइए,
All Punjab is India. All Karnataka is India. What kind of the relation Karnataka and Punjab have? No relation. Karnataka and Punjab are two independent states. Okay, so similarly in this diagram my A and C are the independent. ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, A and C are the two independent entities, or in any two independent entity there will be no any definite true relation. दो independent entities में कोई भी definite true type का relation कभी कभी नहीं होगा. ठीक है, getting the point? This is the diagram, just need to check the conclusions. Okay, so first conclusion is all A are C. Again मैंने अभी क्या बताया था, A और C क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, तो ए सी के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं आएगा. क्लियर? दूसरा कंक्लूजन, ऑल सी आर ए, अरे हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है. ओके, एंड द थर्ड इज सम ए आर सी. अगेन there will be no any kind of the conclusions between A and C. Okay, so any relations between A and C will be always invalid, and conclusion number 4 will be never valid. Why? Conclusion number 4 will be never valid. Why? Because it's a negative conclusion. Okay, and conclusion number 5 is again a negative conclusions. Okay, so that's wrong. Some B R A आउटर टू इनर सर्कल सम सही होता था, इसलिए ये सही है. एंड सम ए आर बी भी सही है. दो लास्ट के दो कंक्लूजन्स मेरे सही हैं. समवन आंसर इट एज द ईदर. guys, I am not covering yet the either or, I am just talking about the definite true type of the relations. For all these questions my basic instruction to you is that which of the following conclusions are definite true. मतलब हमें केवल definite true type के conclusions देखने हैं और कुछ भी नहीं. Okay, so that's the point. Okay, so this is the way. ठीक है, आइदर अभी नहीं मानेंगे, हमें ये समझिए अभी तक आइदर नहीं आता है, अभी थोड़े टाइम बाद में आएगा जब हम बताएंगे आपको. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज हैव नेक्स्ट स्लाइड. अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर है, आपके स्क्रीन पर है. देखिए, दिस इज अगेन अ केस इन विच, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन. प्लीज ड्रॉ द डायग्राम, अपनी कॉपी में डायग्राम बनाइए. सर वेन डायग्राम विथ मिनिमम ओवरलैप अप्रोच सही रहेगी क्या? बिल्कुल सही रहेगी. दिस इज द ओनली द अप्रोच विच विल गिव यू ऑलवेज डेफिनेट करेक्ट आंसर. प्लीज ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस. ऑल पिंक आर ग्रीन और ऑल पिंक आर रेड. Sometimes students draw the like this. Sometimes they draw like pink, green, or sometimes they draw like this. Sometimes students usually get pink, then green or red. Sometimes I get this kind of the diagram also. ठीक है, I'm not asking you guys answer. Try to just draw the Venn diagram and please be with me. Okay, अगर आपने किसी भी इस टाइप का कोई भी डायग्राम बनाया है, अगर आपने कोई भी इस टाइप का डायग्राम बनाया, sometimes students draw like pink, green or red, all are the same. All these are the invalid diagram. सारे के सारे गलत है. All these are the invalid diagram. Okay, so what will be the valid diagram? देखो क्यों गलत है. Generally students have these kind of the diagrams or this kind of the diagrams. Okay, it does not shows the minimum interaction between entities. इस स्टेटमेंट में किसने कहा था सारा ग्रीन रेड बनाओ, या इसमें सारा रेड ग्रीन बनाओ? So that's why these two are invalid. Okay, how to draw? Let me draw it. The right diagram for the statement will be like all pink are green. All pink are green. And second statement is all pink are red. देखो what I have done,
I have taken, this is the third case, I have taken the 3 cases, okay, और इन तीनों केसेस में ऑल के ही हैं। पहले मैंने क्या किया, ऑल की चेन बनाने की कोशिश की, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। आफ्टर दैट आई ट्राइड टू मेक द कॉमन ऑब्जेक्ट, जैसे पिछले में क्या था, ऑल ए आर सी और ऑल बी आर सी, तो सी कॉमन था, इसमें मेरे पास में क्या है, पिंक कॉमन है, पहले में क्या है, अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट कॉमन है। सो दिस इज द राइट वे टू ड्रॉ योर डायग्राम। अब आप इसके अंदर आंसर अपना चेक कर सकते हो। ऑल ग्रीन आर रेड, बिल्कुल गलत है। ऑल रेड आर ग्रीन, बिल्कुल गलत है। सम ग्रीन आर रेड, ये बिल्कुल सही है। दिस थर्ड कंक्लूजन इज, sir, how to draw the correct diagram, please explain. This is the way, all pink are green and all pink are red. ओके, सो दिस शोज द मिनिमम ओवरलैपिंग। देखो ग्रीन और रेड में, उसमें क्या जो मैंने गलत किया था, उसमें एक आप क्या रिलेशन बना रहे थे, ऑल का रिलेशन बना रहे थे, और मैंने तो ऑल का नहीं बनाया ना। मैंने ये नहीं कहा है कि नो रिलेशन, मैंने ये कहा है मिनिमम रिलेशन, मिनिमम इंटरैक्टिव डायग्राम। सो दिस इज द मिनिमम इंटरैक्टिव डायग्राम। ओके, सो नेक्स्ट इज सम रेड आर पिंक, सम रेड आर पिंक, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो कंक्लूजन नंबर 4 इज डेफिनेट ट्रू, और कंक्लूजन नंबर 5 चेक नहीं करना है। वाई, क्यों नहीं चेक करना है, क्योंकि ये कैसा है बताओ, नेगेटिव टाइप का है, इसलिए ये बिल्कुल चेक नहीं करना है। सो गाइज, दीज आर द 3 क्वेश्चंस इन विच वी हैड ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑल टाइप। सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, ऑल टाइप के हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ओके, चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या होगा, सम का। देखो मैंने ऑल के सारे कॉम्बिनेशन बता दिए हैं, अब मैं बताऊंगा सम का, फिर बताऊंगा और आगे सम को मर्ज करवाएंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, बिफोर थिंकिंग अबाउट द स्टेटमेंट्स, एक बात बताइए मुझे, हमारे दोस्त का दोस्त कौन होता है? My friend's friend is my friend or not? Please let me know. फ्रेंड का फ्रेंड कौन होता है? सर आपके वेन डायग्राम में सम ग्रीन आर रेड आता है, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कहा गया है। देखो दिस इज द पॉइंट, वी नीड टू ड्रॉ द मिनिमम इंटरैक्टिव डायग्राम। सपोज करिए, सपोज एग्जांपल सुनिए, वी सेज दैट ऑल कश्मीर इज इंडिया, पीओके, ठीक है, एंड दिस इज दैट पीओके इज पाकिस्तान। It doesn't mean that all Hindustan will be Pakistan or Pakistan will be the Hindustan. तो थोड़ा तो कॉमन है ना, तो इट्स लाइक दैट। तो इन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक ऑल ए आर बी एंड ऑल ए आर सी। तो मैं सारा सी बी नहीं बना सकता या सारा बी ए नहीं बना सकता, ठीक है। तो दैट वाज द रीजन। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने पूछा था कि भाई दोस्त का दोस्त कौन होता है, फ्रेंड्स फ्रेंड इज माई फ्रेंड और नॉट। एक एग्जाम्पल सुनिए, ठीक है। इंडिया का दोस्त अच्छा दोस्त कौन? रशिया। रशिया का अच्छा दोस्त कौन? चाइना। एंड इंडिया चाइना आर टू फ्रेंडली नेशंस और टू अपोजिट नेशंस? किसी को नहीं पता है। बॉर्डर पे कभी हम थोड़ा बहुत झगड़ लेते हैं, बट हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है, ओके। और सुनो, दोस्त के दोस्त का दोस्त, फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड। इंडिया का दोस्त रशिया, रशिया का दोस्त चाइना, चाइना का दोस्त पाकिस्तान, और वो हमारा दुश्मन या दोस्त अगेन नहीं पता। वी हैव गिवन द मोस्ट फेवर्ड नेशंस स्टेटस टू द पाकिस्तान इन आवर पार्लियामेंट, ओके। तो पाकिस्तान तो हमारा एक बहुत चहेता है, बट फिर भी हम लड़ते हैं, फिर भी हम उनको रोज मारते हैं। तो गेटिंग द पॉइंट, क्या समझ में आया? दोस्त का दोस्त कोई नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर, ओके, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल पिंक आर ग्रीन, ऑल पिंक आर ग्रीन एंड सॉरी दिस इज द केस, प्लीज हैव द केस 4, ओके। द राइट क्वेश्चन इज नाउ, ओके, हाँ, can't say is the right word, C and D. Yes, guys, you are really doing good. Some A are B. Statement is some A are B, some B are C and some C are D. देखो ध्यान से, एक बहुत अच्छा एनालिसिस बताता हूं इसका, बहुत अच्छा एनालिसिस।
ठीक है, ए का दोस्त कौन था? बी, बी का दोस्त कौन था? सी। तो ए और सी क्या होंगे? ए एंड सी विल बी ऑलवेज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब नो एनी काइंड ऑफ रिलेशन कैन बी स्टेबलाइज्ड बिटवीन ए एंड सी। और उसका भी दोस्त कौन? डी। सो नो एनी काइंड ऑफ द रिलेशन कैन बी स्टेबलाइज्ड विथ ए और डी ऑल्सो। सिमिलरली नो एनी काइंड ऑफ द रिलेशन इज स्टेबलाइज्ड विद द बी एंड डी। ये भी तो मतलब जिसके भी बीच में कोई इंटरमीडिएटरी आ गया ना, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा मेरा। दिस इज द पॉइंट। ओके, ठीक है गाइस, एक बहुत अच्छा एनालिसिस बताता हूं। इन दिस क्वेश्चंस आई हैव ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द सम टाइप। इन दिस क्वेश्चन आई एम हैविंग ऑल द स्टेटमेंट ऑफ सम टाइप। क्लियर? एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ सम? सम इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट ना। और रूल नंबर 1 क्या कहता था? पॉजिटिव से कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। मतलब मेरे सारे नो टाइप के कंक्लूजन्स गलत होंगे, सारे मेरे सम नॉट टाइप के कंक्लूजन्स गलत होंगे। ऑल कंक्लूजन्स ऑफ द नो टाइप एंड द सम नॉट टाइप विल बी ऑलवेज इनवैलिड। गेटिंग द पॉइंट? ओके, एंड वन मोर लॉजिकल रीजन, दहेज दुल्हन वाला एग्जांपल्स। यूनिवर्सल्स कम्स विद द पर्टिकुलर, बट पर्टिकुलर नेवर्स कम्स विद द यूनिवर्सल। Universal comes with the particular, but particular neighbors comes with the universal, and this is the statement of the particular type. So universal कौन? All. ये सारे क्या हो गए? गलत हो गए। इसके अंदर नो के सारे कंक्लूजन, सम नॉट के सारे कंक्लूजन, ऑल के सारे कंक्लूजन गलत हैं। बचा क्या? सम। सम का इनवर्स क्या होता था? सही। अगर वो है तो सही कर देंगे, अदरवाइज गलत है। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज ए सी इंडिपेंडेंट। फर्स्ट कंक्लूजन इज ए एंड सी, ए और सी इंडिपेंडेंट है, गलत होगा। ए और डी इंडिपेंडेंट है, गलत होगा। ठीक है, तीसरा नेगेटिव है, गलत होगा। चौथा नेगेटिव है, गलत होगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज सम बी आर ए, दिस इज द इनवर्स, एंड इनवर्स ऑफ द सम विल बी ऑलवेज वैलिड। ठीक है, और नेक्स्ट सम बी आर डी, बी एंड डी आर अगेन इंडिपेंडेंट, और सम डी आर सी, दिस इज द इनवर्स। So this is your right answer. So what the analysis say? Analysis क्या कहता है? दोस्त का दोस्त कोई नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ द सम टाइप। देखो गाइस, मैंने पॉजिटिव में ऑल के 3 केसेस बनाए हैं, सम का एक ही केस बनता है, इसलिए वो एक केस बन गया। अब हम अगले केस में क्या करेंगे? दोनों को मर्ज करेंगे। तो नाउ वी विल हैव अ क्वेश्चंस इन विच वी विल हैव द स्टेटमेंट ऑल एंड सम टाइप। ओके, प्लीज हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसके अंदर आपके पास में स्टेटमेंट है ऑल और सम टाइप के। यू आर हैविंग द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल एंड सम टाइप। ठीक है, ओके, तो स्टेटमेंट क्या है? ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सम क्यू आर एस। तो क्यू और एस देखो, हमेशा मिनिमम इंटरेक्टिव डायग्राम, ऐसा नहीं करना है क्यू और एस को जोड़ना था, पी और एस को जोड़ दिया, नहीं, वो नहीं चलेगा। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ओके, सो दिस इज द वे। ठीक है, एक एग्जांपल सुनिए। ये सन है, ये फादर है, और ये पड़ोसी है। अगर पड़ोसी, इफ द नेबर्स हैव अ फ्रेंडशिप विद फादर, देन डज ही नीड टू हैव द फ्रेंडशिप विद द सन ऑल्सो? पड़ोसी ने पापा से दोस्ती की है, तो क्या बेटे से दोस्ती करनी पड़ेगी? नहीं जरूरी है। इफ समवन विजिट्स इंडिया, अगर कोई इंडिया आता है तो क्या उसको दिल्ली या कर्नाटक आने की जरूरत है? नहीं यार, राजस्थान भी है। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। ओके, गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द पॉइंट। मतलब क्या? ये दोनों क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? गॉट द पॉइंट? दीज टू एंटिटीज विल बी इंडिपेंडेंट, इसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। सो कंक्लूजन इज सम पी आर एस, नहीं, पी और एस क्या है? इंडिपेंडेंट है, गलत होगा। दूसरा क्या है? नेगेटिव है। देखो अभी भी मेरे पास में स्टेटमेंट कैसे हैं? सारे के सारे नेगेटिव, पॉजिटिव टाइप के, तो नेगेटिव कभी सही नहीं मिलेगा। ओके, थर्ड इज ऑल सम टी आर क्यू, टी आर क्यू, सम TRQ, all PRQ. So there is something mistake. ठीक है, there should be not T. ठीक है, T नहीं होना चाहिए। ओके,
सो लेट मी डिफाइन इट, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, सम एस आर पी, तो वो मेरा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ओके, सो एक्चुअली देयर आर नॉट टी। ओके, तो कुल मिला के इसका एनालिसिस ये कहना है कि इसके अंदर इन दोनों में इंडिपेंडेंट होगा। तो कंक्लूजन नंबर 2, 3, 4 आर देयर इज अ कीवर्ड यूज्ड टी, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, डोंट वरी। ओके, योर आंसर नन फॉलोज इज करेक्ट। इसके अंदर जो सही मिलेगा वो क्या होगा, सही कंक्लूजन मिलेगा आपको सम क्यू आर एस या सम पी आर क्यू, या फिर मिलेगा सम एस आर क्यू। दीज वुड बी योर राइट कंक्लूजन्स। ओके, ऑल्सो टीच इन इंग्लिश ऑल्सो, प्लीज यस, डेफिनेटली, don't worry, I will use the English also guys, don't worry. Okay, so this is the way, in this state diagram we will only have a right conclusions like some q r p or some p r q or some s r q. These will be only the right conclusions, otherwise it would be wrong. Okay, so this is a combination of all and some. Now I will change the sequence. So next question, in which we will have the statement of sum and all type. Please have the next question. None follows, yes, all of you are giving the right answers. Marvelous explanation, don't worry, be with me, we'll have the marvelous methods also for each and every definite kinds of the problems. Okay, this is the questions in which we are having the statements of sum and all type. तो ठीक है, इसके अंदर sum भी है और all भी है। तो statement is some green are pink and all pink are black. देखो ध्यान से सुनना, very important thing. Now this is the पड़ोसी, this is the son and this is the father. अब की बार पड़ोसी ने किससे दोस्ती की, दिस टाइम सन्स, दिस इज द नेबर। ओके, दिस टाइम नेबर्स डिड द फ्रेंडशिप विद द सन। इफ अ नेबर्स हैव द फ्रेंडशिप विद द सन, देन ही मस्ट हैव अ गुड रिलेशन विद हिज फादर। Okay, take another example. If someone visits Delhi, then he must need to visit India. अगर कोई दिल्ली में आएगा तो he have to come into the India. Okay, getting the point. So what does it mean here? It means that if green have the some relations with the pink, then it will have the same relations with the black also. This is the point. Okay, so this is the point. Again my statements are of the positive types. So first conclusion is wrong. Negative, all green are black. No, it doesn't seems that green are black. All some black are green, yes, and some pink are green, yes. So these two conclusions will be follow. सर हिंदी में नहीं है क्या लेक्चर से, हिंदी में ही तो है, डोंट वरी मिश्रा जी, ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा मैं, चिंता मत करिए, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, जब पड़ोसी बेटे से दोस्ती करता है तो पापा से भी करता है। ओके, प्लीज हैव द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Sir, when some and some not follows, will you explain? Sir, when some not follows, some not कब follow करेगा, आएंगे, चिंता मत करिए, will take each and everything, don't worry. So this is the questions. देखो क्या किया मैंने अभी तक, कितना पढ़ा है आपको, सुनिएगा, पहले इसको सॉल्व करने से पहले मुझे सुनिएगा, ठीक है, सुनिएगा। In the first three cases, we did the questions of the all type, in which I were having all the statements of positive type. Then I take the sum, then I take the combinations of all and sum. Yet now we have covered all those questions in which we have all the statements of the positive types. Until now, what I used as a tool, that is क्या है, कोई भी नेगेटिव कभी सही नहीं होगा, तो मैंने कभी नो का चेक नहीं किया, कभी सम नॉट का चेक नहीं किया। इन दिस क्वेश्चंस पूरे पढ़ाया आज तक, ऑलीवुड यूनिक चीज दे रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बी विथ मी, बी प्रेजेंट इन द सेशंस, डेफिनेटली एवरीथिंग वुड बी द यूनिक। सुनिएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कभी सही नहीं मिलता था, ये मेरे पास में अभी तक, दैट वाज माय टूल टू एलिमिनेट द नेगेटिव पार्ट। नाउ आई विल यूज अ टूल दैट इन दिस क्वेश्चन माय ऑल द स्टेटमेंट्स आर ऑफ द नेगेटिव टाइप, सो नो एनी कंक्लूजंस ऑफ द पॉजिटिव टाइप विल बी valid. Getting my point? If all the given statements are of the negative type, then no any positive type of the conclusions will be valid. My statements are no mobile is digital. Statements are no mobile is digital. Then my diagram will be
नो मोबाइल आर डिजिटल विल बी लाइक दिस। देखो मैंने कल बताया था, नो के लिए हमेशा दिस क्रॉस लाइन शुड बी देयर। ओके, गेटिंग द पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज नो डिजिटल इज कैलकुलेटर, इट वुड बी लाइक दिस। मैंने एक एग्जांपल लिया था पहले, सुनिएगा प्लीज बी लिसन केयरफुली। फ्रेंड्स फ्रेंड विल बी इंडिपेंडेंट। आई टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। ओके, नाउ लेट मी नो दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दुश्मन का दुश्मन कौन होता है बताइए जल्दी से। ठीक है, दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त कभी नहीं होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता है। दुश्मन का दुश्मन ठीक उसी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है जिस तरीके से दोस्त का दोस्त भी इंडिपेंडेंट होता है। टेक द एग्जाम्पल, इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान। इंडिया एंड Pakistan are two opposite nations. Similarly, Pakistan and Afghanistan are opposites. Okay, but India, Afghanistan have the good relations, so it may have any kind of the relations. So this is the things. It clearly shows that these two entities would be the independent. These two entities will be the independent. Independent का मतलब क्या होगा? No any definite true kind of the conclusions will be valid between two entities, mobile and calculators. ओके क्लियर गाइस? सो दिस इज एक बात और बताओ, ध्यान से सुनिएगा, इट इज द बेस्ट एवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। ओके ठीक है, एक बात बताइए, व्हाट काइंड ऑफ द रिलेशंस मोबाइल एंड डिजिटल हैव? दिस इज अ नो, दिस इज अ नो। मतलब नो कौन? यूनिवर्सल नेगेटिव रिलेशंस। और मैंने गोल्डन रूल्स में एक बात बताई थी, यूनिवर्सल नेगेटिव जो नो है मेरा, नो मोबाइल इज डिजिटल है, नो ऑलवेज कम्स विद द सम नॉट। दुल्हन दहेज के साथ में आती है। ओके, ब्राइड ऑलवेज कम्स विद द डॉवरी, सो माई डॉवरी इज हियर सम नॉट एंड ब्राइड इज द नो। तो इफ आई एम हैविंग अ यूनिवर्सल नेगेटिव रिलेशंस बिटवीन द मोबाइल एंड डिजिटल, then definitely a relations of the sum not will be always here. Similarly इन दोनों में भी मेरा जब no का relations है, if I am having a universal negative relations between digital and calculator, इन दोनों के बीच में universal negative आया है, तो इन दोनों के बीच में क्या सम नॉट जरूर आएगा। तो सम नॉट विल बी ऑलवेज देयर। ओके, गेटिंग द पॉइंट? क्या बात है सर? यस, यही बात है। ठीक है, दिवाली है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। सो एक बात बताइए, मैं देखो कंक्लूजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों के बीच में नो है तो सम नॉट आएगा, तो कंक्लूजन इज सम मोबाइल आर नॉट डिजिटल, हमेशा सही होगा। सम डिजिटल आर नॉट कैलकुलेटर, हमेशा सही होगा। बट सम कैलकुलेटर आर नॉट मोबाइल, कभी सही नहीं होगा। वाई इट विल बी नॉट वैलिड? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द यूनिवर्सल नेगेटिव रिलेशंस। Okay, similarly inverse will be always valid. Okay, inverse will be always valid, particular will be always valid. Okay, no का conversion sum not होता है? नहीं, ऐसा conversion कोई नहीं होता है। ठीक है, so no mobile is calculator, no mobile is calculator independent है, so conclusion number 1 is wrong. No calculator is digital, yes this is correct. No digital is mobile, this is correct. Okay, and some mobile are not digital, yes this is correct, because no always comes with the sum not. And some digital are not calculators, again this is also correct. And some calculators are not mobile, these two are the independent entities, so this is wrong. Okay, and some mobile are calculator, again भाई independent है, so conclusion is wrong. ठीक है, हमारे लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हो, थैंक्स अलॉट, थैंक्स टू गाइज यू ऑल्सो। ओके, सो दिस इज द वे हाउ टू चेक द कंक्लूजन्स इन द questions in which we have the conclusions of the statement of the no type. Okay guys, so this is the questions in which we had the negative types. ठीक है, तो नेगेटिव में क्या बोला मैं? ऑल, पॉजिटिव में ऑल, नो, सम, सारा, ऑल और सम ले लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन वी हैव कवर्ड। ओके ठीक है, एंड इन नेगेटिव वी हैव कवर्ड टेकन द नो। नो का केवल एक ही केस बनता है, दिस इज द ओनली केस फॉर द नो। ओके, बट अगेन नेक्स्ट सेकेंड नेगेटिव इज द सम नॉट।
और सम नॉट का कोई भी नेगेटिव नहीं बनता है, मतलब कोई केस अलग से नहीं बनता है. सो नाउ वी नीड टू मूव इनटू द कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स वी विल हैव सम गुड क्वेश्चंस. ओके, फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स वी विल हैव सम गुड क्वेश्चंस. नाउ द केस इज ऑल एंड नो. नाउ वी आर गोइंग टू क्लब द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट ऑल एंड नो. प्लीज हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. सम कैलकुलेटर आर नॉट मोबाइल. सही होगा, यही कह रहे हो ना. सम कैलकुलेटर आर नॉट मोबाइल सही नहीं होगा भाई. सम कैलकुलेटर आर मोबाइल सही नहीं होगा. शुभश्री, दिस इज अ क्वेश्चन इन विच वी आर हैविंग रिपीट. सुनिएगा सुनिएगा, जो भी कह रहा है ना रिपीट सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. प्लीज लिसन मी केयरफुली. A statement or relations of the no always comes with the relations of the some not type. If I'm having a statement like no A or B, then there will be a conclusions of some A or not B always valid. You do not need to check it at all. If I'm having a conclusions, if I'm having a statement of some A, no A or B, then conclusion some A are not B and some B are not A, both will be always valid. Okay, getting my point? ठीक है, क्लियर. तो इसी तरीके से अगर नो बी आर सी आ जाएगा तो कंक्लूजन ऑफ सम बी आर नॉट सी और सम सी आर नॉट बी विल बी ऑलवेज वैलिड एंड ए एंड सी आर इंडिपेंडेंट. प्लीज रीवॉच द वीडियो इफ अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो. ओके, ठीक है. In the next question, I'm having the statement all A are B. All B are C. It would be like this. And no C are D. No C are D. Please listen carefully. This is a very good case and बहुत अच्छा explanation भी देने वाला हूं मैं आपको. This is my son. ये अपना बेटा है. ये इस बेटे के पापा हैं, फादर. और ये बेटे के ग्रैंडफादर, दादाजी. दिस इज द सन, दिस इज द फादर एंड दिस इज द ग्रैंडफादर. ओके, प्लीज लिसन केयरफुली, दो इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट. ओके, एंड दिस इज अगेन पड़ोसी, नेबर. दिस इज द नेबर. ओके, इन द प्रीवियस क्वेश्चंस नेबर वाज डूइंग द फ्रेंडशिप विद द सन और फादर. Now neighbor is having दुश्मनी. अब की बार नेबर दुश्मनी कर रहा है. सुनिए, जो ये नेबर्स है ना, उसने दादाजी को थप्पड़ मार ली. क्या? नेबर ने दादाजी को थप्पड़ मार ली. क्या करेंगे? एक बात बताओ, अगर पड़ोसी ने हमारे दादाजी को थप्पड़ मार ली तो दादाजी का अच्छा बेटा, a good son of the grandfather, what he will do? वो दो लगाएगा उसके वापस. He will slap 2, 3, 4 times. Okay, धमाधम लग जाएगा वो. Okay, getting the point. तो मुझे एक बात बताइए, if this have a cross line, अगर इनकी दुश्मनी है तो उनका बेटा दुश्मनी करेगा या नहीं करेगा? Yes, he will always do the same kind of the relation. और उनका भी बेटा, he got the rivalry in legacy. उसको विरासत मिली है ये दुश्मनी. गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? तो ही विल ऑल्सो फॉलो द सेम काइंड ऑफ द राइवलरी. ओके, सो व्हाट आई वांट टू से हियर, relations of the universal negative type will be defined here. This is not a direct relation, it is a derived relation. ये दिया हुआ नहीं था बट डिराइव्ड हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटर सर्कल का नो आया है तो इट विल हैव द इनर सर्कल ऑल्सो. सिमिलरली अ रिलेशंस ऑफ द यूनिवर्सल नेगेटिव रिलेशंस विल बी डिराइव्ड हियर ऑल्सो. व्हाट आई मीन टू से, if any outer circle have the universal negative relations with the any other circle, then all the inner circles of that outer circles will also have that kind of the relations with the other circles. Example लीजिए, if India is having a इंडिया की दुश्मनी है पाकिस्तान से, तो all the states within the India will have the same kind of the relations with the Pakistan. So that kind of the thing is there. So this is the thing. ठीक है.
पड़ोसी पे अनार बजा देंगे। यस, हाँ, आज तो हम अनार ही बजाएंगे बेटा। रॉकेट चला के गुस्सा खराब कर रॉकेट भी चलाएंगे, दिवाली है ना। हाँ, चिंता मत करिए। इधर सुनिए अब। तो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स आर देयर, ठीक है। सो क्या हुआ, मतलब नो क्या हुआ, हमारा नो डिराइव्ड हुआ। ओके, नो दिया हुआ नहीं था। द यूनिवर्सल नेगेटिव रिलेशन वाज नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट बट इट इज डिराइव्ड। ओके, सो इट इज डिराइव्ड, देन no always comes with the sum not. So first conclusion is no ARD, there is a derived no, तो first conclusion is valid. एक बात ध्यान और रखना, no always comes with the sum not. Please go through the rules. Okay, second, no BRD, again there was a derived relations, this is again valid. Some D are not B, this is the D and this is the B. If there is a no, then there is a sum not also. छा गए बेटा, छाए नहीं अभी तो, पढ़ो तुम आप, ठीक है। फोर्थ कंक्लूजन, सम डी आर नॉट ए, अगर ए और डी में नो है तो ए और डी में सम नॉट भी होगा। फोर्थ कंक्लूजन इज ऑल्सो करेक्ट। सम सी आर नॉट डी, दिस इज द सी एंड डी, नो, दोनों ने झगड़ा किया है, बोथ हैव डन द, मतलब both are the rivals, so there is a no, then there would be some not also. Okay, some C are A, outer to inner circle, the conclusion is correct. And next is some A are B, A are B, inner to outer, again correct. Some B are D, this is the wrong, this is the wrong. So all conclusions except, after listen your lectures about no with some not, I have answered within a seconds. Okay, thank you guys, thank you guys, don't worry. Okay, so ऐसे ही एग्जाम में भी करोगे बेटा, चिंता मत करिए, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे हमारे सारे के सारे। Okay, so this is the way, this is the explanation it's all about. Okay, please remove the slides for a minute. I have done a very, मतलब थोड़ी सी, मतलब चालाकी बोलते हैं ना, with you. What I have done, ऑल एक्सेप्ट, यस, सम नॉट वापस बताना। सम नॉट देखो ऐसी बात है, जहां पर भी नो आता है ना, वेन एवर यू विल हैव अ रिलेशंस ऑफ द नो, देन देयर विल बी अ रिलेशंस ऑफ द सम नॉट। ओके, सो व्हाट आई हैव डन, देखो गाइस, टिल द केस, दिस केस, व्हाट वी हैव डन इन ईच केस, आई डिड नॉट टेल यू हाउ टू चेक द कंक्लूजन्स ऑफ द सम नॉट टाइप। I did not tell you how to check the conclusions of sum not type. How? From the case number 1 to 6, I think 6 or 7, my all the statements were of the positive types. So I directly eliminate the negative relations. From case number 1 to 6, 3 all के केस, एक सम का केस और एक all in sum और sum and all का केस. In these 6 cases, my all the statements were of the positive types. So you do not need to think even about the negative relations. So you outrightly rejected the negative conclusions. And in case number 7 and 8, so many people are having the confusions with this one. ठीक है, ठीक है. So this is the point. In case number 7 and 8, we had no, and I gave a golden rule to you that no always comes with the sum not. No always comes with the sum not. Okay, so again आपको sum not check करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने कह दिया जहां पर भी no है, wherever no is, there will be sum not. Okay, if you have a no, then there will be a sum not. Okay, this is the point. Now what is the point? Point is, if you will not have any questions in which all the statements are of the positive types, or there is no derived no, then how I need to check a conclusions of the sum not type? This is a very, very unique, and this is the point where students commit mistakes. In syllogism, you do the mistakes on the two important point. One is the sum not and another is the possibilities. So I will take these two again important point very in a specific way. That is something exceptionally explanation, exceptional explanation है, तो please be with me. Okay, suppose करिए I am having a diagram like this.
Suppose करिए this is a diagram. In this diagram there is only a no between A and C. Okay, there is a no between A and C. तो मुझे एक बात बताइए, if I need to check a conclusions like some B are not E, some B are not D, some D are not B, some D are not A, I am not having that kind of the explanations. Okay, तो ये सारी चीजें जो अभी तक के लॉजिक्स देखे थे ना, वो हमारे यहाँ पर नहीं लगेंगे, क्योंकि इस केस में in this case all the statements are of not the positive types, so you cannot put outrightly rejected the no next some not, because it is the some not. No is there. So how to check the conclusions of the sum not type? This is the very important thing. Please pay attention. How to check the conclusions of the sum not type? ठीक है, please pay attention. I am giving you a specific method to check the conclusions of the sum not type. एक special method बता रहा हूं, ठीक है. सर कल पजल मैनिया होगा, अगर है तो कब? नहीं, कल पजल मैनिया नहीं होगा, बिकॉज कल हॉलीडे है, कल दिवाली है, हम और आप दोनों दिवाली मनाएंगे. ओके, सम नॉट, हाउ टू चेक द कंक्लूजन ऑफ द सम नॉट टाइप. ठीक है, कैसे चेक करते हैं? सपोज करिए, प्लीज पे अटेंशन. सपोज करिए अ स्टेटमेंट इज, सम कंक्लूजन इज सम पी आर नॉट टी. You want to check a conclusions of some P are not T in any diagram. ठीक है, इसको भूल जाइए, एक एग्जांपल है. सपोज करिए दिस इज अ कंक्लूजन्स. आई एम लेटिंग यू नो द मेथड. एक मेथड बता रहा हूं, बहुत स्पेसिफिक मेथड है. ठीक है, सम कंक्लूजन इज सम P are not T. प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस P. P is the subject. ओके, दिस इज द सब्जेक्ट. कैसे चेक करना है इसकी हम क्या देखेंगे? शेयरिंग. अब ये शेयर क्या भला है? शेयरिंग क्या चीज है? ओके, व्हाट इज द शेयरिंग? तो शेयरिंग क्या होती है? अगर कोई एंटिटी किसी एंटिटी से इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड एज द शेयरिंग. P इज शेयर्ड विद द Q. ठीक है, क्लियर? P किसके साथ में शेयर हुआ है? Q के साथ में. अगर P के बाहर कोई ऐसा सर्कल है तो आप कह सकते हो P इज शेयर्ड विद द R ऑल्सो. ओके, P इज द शेयर्ड विद द R ऑल्सो. अगर P के अंदर कोई ऐसा सर्कल है तो आप कह सकते हो यहां पे P किस किस के साथ में शेयर है? P इज शेयर्ड विद द Q, R एज वेल एज S. अगर मैं बात करूं S किसके साथ में शेयर है? S इज शेयर्ड विद द P एज वेल एज R. Q is shared with the P as well as R. Okay, P is shared with the S, Q and R. R is shared with the P, S and Q. This is the call as the sharing. Okay, sharing समझ में आई? तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट की शेयरिंग का पता करते हैं. मतलब सब्जेक्ट किस किस से जुड़ा हुआ है. सपोज करिए इन दिस डायग्राम माई सब्जेक्ट इज शेयर्ड विद द Q, R and S. P is shared with the Q, R and S. And अगर इनमें से किसी एक का भी क्रॉस लाइन आएगा इसके साथ तो कंक्लूजन सही हो जाएगा. सपोज करिए, एक मैंने और बना दिया. ठीक है, सर यू एंड योर मेथड इज सुपर. अरे गाइस बिलीव मी, डोंट वरी. अभी सारे कमेंट्स आराम से करिएगा. अभी मेरे को सुनिए, ध्यान से सुनिए. मैंने कहा था ना पहले, सत्संग नहीं सुनते हैं तो नुकसान नहीं होता है. मुकेश को नहीं सुनोगे तो नुकसान भी होगा. ठीक है, तो सुनिए, प्लीज सुनिए. ठीक है, तो सपोज करिए दिस इज अ स्टेटमेंट. ओके, दिस इज अ डायग्राम. इन दिस डायग्राम आई नीड टू चेक अ कंक्लूजन ऑफ द सम P are not T. ओके, sum P are not T. I need to check a conclusions of the sum P are not T. Stop the comments. Listen me carefully. ठीक है, sum P are not T. What is the method? Sharing is the method. So what you need to see? The sharing of the P. P is shared with the R, S and Q. P is shared with the R, S and Q. Does any one of these three, कोई भी एक, have a universal negative? Universal negative means cross line with T. Yes, Q is having a cross line with T, so conclusion is correct. Okay,
ठीक है, क्लियर? लेट मी हैव वन मोर कंक्लूजन. ओके, माय कंक्लूजन इज सम आर नॉट वी. My conclusion is some are not V. कैसे चेक करेंगे? You first need to check the sharing of the subject. You first need to check the sharing of the subject. तो R is shared with the R किससे जुड़ा हुआ है? P, S and Q. R is shared with the P, S and Q. Does any one of these three have a cross line this V? देखो अगेन ये नहीं देखना है V is shared with the T, नहीं. You need to check the sharing of the subject, not the object. Okay, so R is shared with these three entities. Does any one entity of these three have a universal negative with the V? No. Conclusion is wrong. Got it? आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है. Next conclusion is some V are not P. Some V are not P. V is shared with the T. V is shared with the T. V is shared with the T. जिनको भी कम समझ में आ रहा है, पे अटेंशन, एक नहीं 5 बता रहा हूं. You can get it. You will get it. Okay. V is shared with the T. V is shared with the T. Does T have a cross line with P? क्या P का T के साथ में cross line है? Do you have a cross line between T and P? No. Conclusion is wrong. If I write down a conclusion as some V are not Q, बताओ सही है गलत है? Some V are not Q, बताइए सही है या गलत है? Please let me know. Some V are not Q. Guys, please apply the method. Believe me, this is only the method which will give you all time 100% correct answer. कभी भी गलत होने का कोई भी चांस नहीं है. Please believe me, do the questions using this method. Yes, that's true. That's true. Good. V is shared with the T. V is shared with the T. Does T have the cross line with Q? Does T have the cross line with Q? No. Does T have the cross line with Q? No. Yes, it is. Conclusion is right. अगर Q की T के साथ में क्रॉस लाइन नहीं होती तो ये गलत होता. Conclusion is correct. What was the logic? V is shared with the T and T is having a cross line with the Q. V is shared with the T, it's having cross line with the Q, so conclusion is correct. Okay, so you are having a question on your screen, please do that question. क्रॉस लाइन का मतलब क्या है? क्रॉस लाइन का मतलब है यूनिवर्सल नेगेटिव रिलेशन. नो. The question is on your screen. Please solve these questions using the same method. Manoranjan, the thing is, what the method is, you need to check the sharing of the subject and the subject is shared with those entities. Then what you need to do, check the universal negative. Universal negative means cross line of those entities with the object. If you will have that universal cross line, then conclusion is correct. Otherwise, it's false. What about the relations between T and P? If again the following method is sharing. If you have the sharing, then you can have. Otherwise, no. Okay. Please solve this question. Buffering, please refresh the page.
If you are not getting it exactly, then you can rewatch the video on the later time. ठीक है, तो after class please rewatch the video. You will definitely get it because the my methodology. Refresh the page. Please refresh the page. Now you will get it. ठीक है, it was due to the some technical glitch. Okay, so please pay attention. कैसे question solve करना है? I am letting you know. ओके जिनका भी बफर हो रहा था प्लीज रिफ्रेश द पेज. दिस इज द डायग्राम ऑन द बोर्ड विच यू नीड टू ड्रॉ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके नेट खत्म नहीं, इट्स ड्यू टू द बफरिंग. प्लीज रिजॉइन इट. ओके प्लीज पे अटेंशन. इधर देखिएगा. हाउ टू चेक द कंक्लूजन्स. माय कंक्लूजन नंबर 1 इज सम एसे आर नॉट सीए. आई एम लेटिंग यू नो each and every conclusions using the sharing method. ठीक है, हर एक कंक्लूजन्स को हम शेयरिंग से देखेंगे. ओके, ऐसे आर नॉट सीए. इन दिस कंक्लूजन्स ऐसे इज सब्जेक्ट एंड सीए इज द ऑब्जेक्ट. जिनको भी कम समझ में आया वो ध्यान से सुने. ठीक है, वो ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा. ऐसे इज शेयर्ड विद द सीए. डज सीए हैव द नो? How is possible? It's not possible na. CA cannot have a universal negative relation with itself. Okay, a entity always have a relation with other entity. So my first conclusion is wrong. Okay, so my first conclusion is wrong. Okay, my second conclusion is some SA are not FD. SA and FD. Conclusions subject is SA and object is FD. Okay, so what is the sharing? SA is shared with the CA. This time SA is shared with the CA. Does CA have a cross line with FD? Does CA have a cross line with FD? Yes, CA have a cross line with FD. So your second conclusion is definite true. Okay, clear. The third conclusion is some SA are not RD. It is SA is shared with the CA. Does CA have the cross line with the RD? Does CA have a cross line with the RD? No. Conclusion is wrong. Okay, so this is the things. The fourth conclusion is some CA are not SA. Now my subject is some CA and object is SA. So CA is shared with the SA only. This is not called as the sharing. This is called as the sharing. CA is shared with the SA. Can SA have no with itself? No. Conclusion is wrong. ठीक है. Next conclusion is some CA are not FD. देखो एक गलती कर लेते हो आप यहाँ पे. Next conclusion is some CA are not FD. Here you do not need to apply the sharing method. कैसे पता लगेगा सर हमें sharing method when I need to apply sharing method or when I do not need to apply the sharing method? There is a direct cross line between these two entities. There is a direct cross line between these two entities. जब भी direct cross line आएगी तो क्या नो आएगा तो क्या सम नॉट आएगा. यू डोंट नीड टू चेक इट एट ऑल. तो बाय डिफॉल्ट कंक्लूजन सम सीए आर नॉट एफडी और सम एफडी आर नॉट सीए विल बी ऑलवेज वैलिड. सो नेक्स्ट कंक्लूजन इज वैलिड. द कंक्लूजन नंबर 5 इज वैलिड एंड नेक्स्ट कंक्लूजन इज सम सीए आर नॉट आरडी. सो सीए एंड आरडी. CA is shared with the SA. Does it have the no with the RD? No. Conclusion is wrong. So this is the things. Okay. Next check करते हैं. जल्दी check करते हैं. Some FD are not RD. FD is shared with the RD. It's not having no with itself. Conclusion is wrong. And next is some FD are not CA. No है तो some not तो by default है. And last is some RD are not SA. RD is shared with the FD. It's not having no with the SA. Conclusion wrong. And last conclusion is अरे CA does what is mean? CA का मतलब हमें क्या करना है? This is just an entity. Okay. Some RD are not CA. RD is shared with the FD and does it's having no with the CA. So last conclusion is correct. So it's all about. So this is the sharing method. Okay guys. ठीक है. आई बात समझ में? क्रिस्टल
क्लियर सम नॉट क्लासेस, वाओ गुड। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजें हमें बिल्कुल क्रिस्टल कट क्लियर करनी है। ठीक है गाइस, आई बात समझ में? ओके, सो दिस इज द थिंग्स, दीज आर ऑल अबाउट द केसेस, दीज आर ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। ओके, तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस डिजाइन किए थे आप लोगों के लिए, तो इसमें हमने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। 6 एक बार वापस रिपीट करिए, चलो मैं एक बार 6 वापस रिपीट करता हूं। ठीक है, 5th 6 is some CA are not RD, I think 3 और 3 6 CA are not RD, my CA are not RD is, in the CA are not RD, this is CA is the subject, it is shared with the CA is the subject, this is the shared with the SA and it's having no with the RD. CA is the CA is the having subject with the SA, does it have no with the RD? No, conclusion is wrong. Okay guys, so this really definitely this is the really amazing tricks, this is really amazing tricks, you will never have the exception for tricks, this is amazing. ओके, तो बस क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट की शेयरिंग, ऑब्जेक्ट का नो। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी भी करवाओ अगली क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज और क्या डेफिनेट false or either or पढ़ाऊंगा, so these things will be covered in the next class. Guys, wish you a very very happy Diwali, and one very important things, you can send me all your doubts at the doubts@oliboard.in, and one very important things, on day after tomorrow we are having a doubt clearing sessions, ठीक है, in the afternoon, ठीक है, in the afternoon of the day after tomorrow we are having a doubt clearing sessions, you will find out schedule in the कमेंट सेक्शंस। ओके, डिस्क्रिप्शंस में आपको उसका शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो उस डाउट क्लियरिंग सेक्शन में जरूर आएं और अपने डाउट्स क्लियर करवाएं। और आप मेरे को डाउट्स, दिवाली का बोनस मिल गया आज डेफिनेटली। ओके, कल भी पढ़ा लो, क्या दिवाली हर साल ही आती है? बिल्कुल सही बात है, दिवाली हर साल आती है। मैं चाहता हूं दिवाली बहुत सारी खुशियां लेके आए, तो आज जैसे ये मैं बहुत सारा स्पेशल आपको दिया है दिवाली के उपलक्ष्य में, ठीक है, तो दिस इज समथिंग एक्सेप्शनली important for you. So again, day after tomorrow on the Bhai Dooj, I will also give you the similar kind of the things. Don't worry. Okay, so guys, wish you a very very happy Diwali. Okay guys, bye bye, take care of you and good night.